हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लेकर टॉपिक पर टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं। मैं बार बार आप लोग को रीजनिंग में, मैथ्स में हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस करा रहा हूं और आप लोग भी क्लास को देख रहे हैं। इससे पहले मैं रीजनिंग में आप लोग को सामने नंबर प्लस टॉपिक को, नंबर पजल, नंबर सीरीज, ऐसे क्वेश्चंस को मैं समाप्त कर चुका हूं कल के क्लास में। आज मैं आप लोगों को सामने रीजनिंग में एक टॉपिक है, वह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आता ही आता है और उस टॉपिक का नाम है डाइस यानी पासा। तो सबसे पहले डाइस और पासा जो होता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विश्वास मत नहीं कीजिएगा, इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में कम से कम 3 क्वेश्चंस मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम कितना पूछता है 4 या 5 क्वेश्चंस, यानी मिनिमम 3 क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आना ही आना है। यानी आज के क्लास अगर आप मिस करते हैं तो आप 2 नंबर से हाथ बैठ जाइएगा धोकर। इसलिए प्लीज़ आज का क्लास आप लोग देखिए। आज मैं आप लोग को डाइस से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं और डाइस के बारे में कुछ नॉलेज देंगे, वैसा नॉलेज जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो डाइस पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो डाइस जो होता है से 2 प्रकार का होता है। एक डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है और दूसरा आपका होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब आदर्श पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का मतलब अनादर्श पासा। तो स्टैंडर्ड डाइस और अनस्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन स्टैंडर्ड डाइस है, आदर्श पासा है, और निम्नलिखित में से कौन नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो आज के क्लास में यही 2 शब्द पे चर्चा मैं आप लोगों को सामने करूंगा और कल के क्लास में मैं आप लोग को टाइप वाइज क्लास देंगे और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसमें आपको टाइप 4 या 5 क्लास तक जाएगा। ऐसे 2 या 3 क्लास में यह आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद किसी बुक के आप सहारा लेकर इससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि स्टैंडर्ड पासा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस के बारे में आप समझिएगा। पहला जो आपका है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस यानी इसका जो होता है आदर्श पासा और दूसरा जो आपका होता है अनस्टैंडर्ड डाइस, अनादर्श पासा, ठीक है। तो आदर्श पासा और अनादर्श पासा किसे कहते हैं? तो इससे पहले आप 2 चीज़ को जरूर समझिएगा। 2 चीज़ क्या होता है? तो सबसे पहले आप पासा बोर्ड पे जब बनाते होंगे तो इस टाइप से बनाते होंगे, जरा देखिएगा। आप पासा को बोर्ड पर जब भी दर्शाते होंगे तो इस प्रकार से दर्शाते होंगे। ये इसका फेस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इसका फेस है, इसका अपोजिट जो फेस होगा, विपरीत सतह जो आपका नीचे होगा, जिसे हम दर्शाना उचित नहीं समझते हैं, मतलब आप इसे नहीं दर्शा सकते हैं, और इस फेस का जो अपोजिट होगा उस साइड में होगा और ये फेस का अपोजिट उस साइड में होगा। तो जो हम पासा को बोर्ड पर दर्शाते हैं एक दूसरे के पड़ोसी सतह होते हैं, विपरीत कभी नहीं होते हैं। तो यही पड़ोसी और विपरीत सतह बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डाइस इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे देख रहे हैं ये पासा, तो देख रहे होंगे इसमें आपका सतह की संख्या 6 होगा और किनारा आपका 12 होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 सतह। तो आप ये ऊपर वाला सतह का विपरीत जो हो गया ये हो जाएगा और ये सतह के विपरीत ये होगा और इस सतह के विपरीत आपका ये होगा। आप डाइस को देख रहे होंगे। जस्ट उसी प्रकार से जो हम ये फिगर बनाए हैं, ये तीनों जो है एक दूसरे के पड़ोसी सतह है, विपरीत नहीं है। और एक चीज माइंड में रखिएगा, पड़ोसी सतह किसी का विपरीत नहीं होता है।
पड़ोसी सतह किसी भी सतह का विपरीत नहीं होता है। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप माइंड में रखते हैं तो आप विपरीत सतह और पड़ोसी सतह से क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछा जाता है तो आप बना लेते हैं। यानी माइंड में रखिए कि पड़ोसी सतह किसी का विपरीत नहीं होता है। जैसे एक दीवार का ऑप्शन लेते हैं तो इस साइड का दीवार का पड़ोसी ये साइड और ये साइड होता है, ना कि ये हो जाएगा। तो ये और ये जो आपका होता है विपरीत होता है। तो विपरीत जो होता है से पड़ोसी नहीं हो सकता है और पड़ोसी विपरीत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड यही पर डिपेंड करता है, पड़ोसी और विपरीत। यानी वैसा पासा जिसके विपरीत सतह का योग 7 हो स्टैंडर्डाइज कहलाता है। जैसे में यानी वैसा पासा जिसके विपरीत सतह का योग 7 हो स्टैंडर्डाइज कहलाता है, आदर्श पासा। जैसे में ये आपका 5 हो गया और ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। यानी विपरीत सतह का योग आपका 1 हो जाएगा। विपरीत सतह का योग आपका 7 होगा, तो आपका होता है स्टैंडर्डाइज। समझ में आ रहा होगा। यानी वैसा पासा जिसके विपरीत सतह का योग 7 हो और पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो। यानी विपरीत सतह का योग 7 हो और पड़ोसी का 7 ना हो। जैसे देखिए ये 5 का पड़ोसी 1 होगा और 3 होगा। एक सतह का पड़ोसी 2 सतह हो सकता है एक सतह का, तो 5 का पड़ोसी 3 और 1 होगा, ना कि 5 का विपरीत 1 और 3 होगा। तो ये आपका जो डाइस का एग्जाम्पल हम दिए हैं ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। समझ में आ रहा होगा। यानी स्टैंडर्ड डाइस में आपको यही निकालना है कि किसी भी सतह इधर से आप किधर से जोड़ने से आपका 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 नहीं आता है तो स्टैंडर्ड डाइस है, और अगर कहीं आपका 7 आ जाता है तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है। माइंड में यही रखना है। यानी जिन पासा की विपरीत सतह का योग 7 हो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, लेकिन पड़ोसी सतह का 7 ना हो, पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो। जैसे देखिए 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4। इधर किसी भी सतह का योग हम कर रहे हैं तो आपका ये 7 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो 7 प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए ये कौन सी पासा है? स्टैंडर्ड पासा है, स्टैंडर्डाइज है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्ड है, तो आप पहचान लीजिएगा। कहीं भी आपका ऐसा फिगर बना के देगा एग्जाम में, जब भी देगा तो इसी प्रकार से फिगर देगा, और ये फिगर जो आपका होता है एक दूसरे के पड़ोसी सतह होते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं भी पड़ोसी सतह का योग आपको 7 नज़र आ जाता है तो वह जो होता है नॉन स्टैंडर्ड होगा, और अगर योग नहीं आता है तो स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो योग नहीं आना चाहिए। अब नॉन स्टैंडर्ड में इसका अपोजिट हो गया, यानी पड़ोसी सतह का योग 7 हो और विपरीत सतह का योग 7 ना हो, 7 नहीं हो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यानी स्टैंडर्ड डाइस में पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा, लेकिन इसमें आपका पड़ोसी योग का सतह का योग 7 होगा। जैसे देखिए ये 5 है, 2 है, 3 है। ये आपका कौन सी पासा है? नॉन स्टैंडर्ड पासा है। जैसे देखिए 5 और 2 7, ये आपका नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है। और ये 5 3 8, यानी क्या किसी भी सतह का योग, किसी भी 2 पड़ोसी सतह का योग आपका 7 होता है, नॉन स्टैंडर्ड कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा और स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को पहचान सकते होंगे। लेकिन अब आता है क्वेश्चंस कि अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर ये पासा आपको दे दिया जाता है, अब इसको हम लोग पहचान लिए कि आपका नॉन स्टैंडर्ड है, सॉरी स्टैंडर्ड पासा है, क्योंकि इसमें कभी भी कोई भी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये आपका स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड आपका है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये 3 आप देख रहे हैं, इसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो अभी हम पढ़ाएं कि वैसा पासा जिसके विपरीत सतह का योग 7 हो। तो ये बताइए कि अगर यहाँ 3 है तो पीछे आपका 4 होगा, तो 4 और 3 आपका 7 कंप्लीट है, तो ये आपका आंसर कितना होगा? 4। अगर आपका 5 से पूछा जाता है तो आपका 2 आंसर होगा, 1 आप पूछेंगे तो 6 होगा। तो बात समझ में आ रही होगी मेरी। मैं आप लोग क्या बताना चाह रहा हूँ, यानी कहने का मतलब है कि जिन पासा के विपरीत सतह का योग 7 होगा तो आप स्टैंडर्ड पासा होता है।
तो आप समझ रहे हैं कि एक एग्जाम्पल और लेके आप लोग को बता दें। जैसे मान लिया जाए कि यह पासा आप देख रहे हैं, यह आपका यहाँ दे दिया जाए 5, यहाँ आपका दे दिया जाए 1 और यहाँ आपका 3, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 और 3 8 और 3 और 1 4 और 5 1 6, ये कहीं भी आपका सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो बताइए कि विपरीत सतह का अंकों का योग 7 होना चाहिए, तो ये 5 है तो आपका 2 होगा, 5 और 2 7। अगर 3 का पूछेगा तो 4 हो जाएगा, 4 3 7, और 1 का पूछेगा तो 6 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम पहचान लिए कि ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, अगर इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप 4 मत मारिएगा, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड है। ये आपका रूल सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस में होता है कि दोनों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, लेकिन इसी कन्फ्यूजन में आपको समझना भी है, और जैसे मैं समझता हूँ वैसे आप लोग भी समझिए। यानी सिंपल सी बात है, इतना आपको पेचीदा नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आपको कोई भी पासा दिया हुआ रहता है, आप जिधरों से जोड़ के देखिए, अगर 7 नहीं आता है तो उसको 7 बना दीजिए, अगर 7 दिया हुआ रहता है तो उसको अलग कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। सिंपल सी बात है। जैसे आप देखिए इसमें आपका 7 बन जाता है, तो 7 बन रहा है तो इसको 7 आपको नहीं बनाना है। तो आपका 5 का पूछता है अपोजिट, तो 5 का अपोजिट वैसा अंक जो इसमें पासा में यूज नहीं किया गया है, तो इसका आंसर या में जाएगा। तो कौन कौन यूज नहीं किया गया है, तो 1 यूज नहीं किया गया है, 4 यूज नहीं किया गया है, 2 2 3 4 5 यूज 5 1 4 और 6 यूज नहीं किया गया है। तो 1 या तो 4 या तो 6 आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन में जो भी ऑप्शन रहेगा उसका हम आंसर मारेंगे। समझ में आ रहा होगा बात को। तो सबसे पहले आप पहचानने के लिए सीखिए कौन स्टैंडर्ड डाइस है और कौन नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो मैं आप लोगों को क्लास में आज डाइस में आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो ये क्लास स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है, अभी एक आध 2 एग्जाम्पल हम कराएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि कुछ क्वेश्चन से आप बुक से कंप्लीट कीजिए, और बुक में क्या कीजिएगा, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट लगाकर इसमें दे देता हूं, बोर्ड पे क्वेश्चन मैं आप लोग को दे दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को देंगे आज, कम से कम 5-6 क्वेश्चन, उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबरिंग के साथ आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको पहचान करने आया कि नहीं आया, यानी कौन पासा स्टैंडर्ड है और कौन आपका नॉन स्टैंडर्ड है। सबसे मेन बात है पहचान को करना। पहचान करने के लिए आप सीख जाइएगा, तो आप विपरीत सतह और पड़ोसी सतह को निकालने के लिए आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, प्रैक्टिस के तौर पर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप लोग बनाइएगा इसको। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि ये आपका पासा दिया हुआ है, सॉरी 7 नहीं होता है, ये क्वेश्चन है। अब ये बताइए कौन सी डाइस है। तो सबसे पहले पहचानने के लिए एक ही रूल है, सभी को आप जोड़ के देखिए कहीं भी आपको 7 आता है कि नहीं आता है। तो 6 1 7 आ जाता है 7, तो जब 7 आता है तो नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो 7 आ गया, 6 + 1 आपका 7 आ गया। अब इसे क्वेश्चन पूछा गया है 5 का अपोजिट कौन सी सतह होगा, तो 5 का वैसा होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखाई कौन कौन नहीं दे रहा है, 2 नहीं दे रहा है, 3 नहीं दे रहा है, 4 नहीं दे रहा है। तो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में जो भी ऑप्शन रहेगा, अगर तीनों ऑप्शन रहेगा तो एक ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी, तो आप इनमें से सभी मार सकते हैं, ठीक है। यानी आप पहचान कर सकते हैं, कहीं भी आपको 7 नज़र आ जाता है नॉन स्टैंडर्ड और 7 आपका नहीं आता है तो स्टैंडर्ड डाइस। बताइए इसमें ये कौन डाइस है, ये 6 है, ये 2 है और ये आपका 4 है। बताइए कौन सा डाइस होगा। ये 6 और 4 10, 4 और 2 6 और 6 और 2 8, यानी ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि कहीं भी आपका 7 नहीं होता है। अगर इससे पूछा जाता है कि 2 का अपोजिट फेस पे कौन सा अंक होगा, तो 2 और 5 आपका 7 5 होगा, और 6 पर 1 होगा, 4 पर 3 होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। कल के क्लास में एक टॉपिक होगा, वह डाइस जो आपका चल रहा है उसमें अपोजिट फेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसमें आपको रूल्स पढ़ाएंगे, जब पासा की संख्या 1 हो, जब पासा की संख्या 2 हो, जब पासा की संख्या 3 हो, या जब पासा की संख्या 3 से अधिक हो,
4 या 5 या 6 के संख्या में दिया हुआ रहता है, तो उस केस में आप किस प्रकार से क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं। रीजनिंग में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये क्लास को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन मैं आप लोगों को सामने दूंगा उसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।